मैं रघुराज परियार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट के बारे में पिछले वीडियो में मैं कार्बोकेटाइन क्या है, किस तरह ये बनते हैं, कौन सा संकरण इनमें पाया जाता है और इनको प्रभावित करने वाले, इनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, उसमें मैंने पहला कारक प्रेरणा प्रभाव था, उसके बारे में मैं पढ़ाया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था वो था अनुनाद या अतिशय युग्मन, रेजोनेंस और ए हाइपर कंजक्शन। इसके बारे में भी अब यहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, किसी भी कार्बोकेटाइनों में बीटा हाइड्रोजन परमाणु के कारण अतिशय युग्मन द्वारा अनुनाद पाया जाता है। क्या अर्थ है इसका? बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर कार्बोकेटाइन में अतिशय युग्मन द्वारा अनुनाद भी बढ़ता जाएगा, और जब अनुनाद बढ़ता जाएगा तो उन कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए हम एक एक उदाहरण करके कि किस तरह से बीटा हाइड्रोजन परमाणु उस के कार्बोकेटाइन के पास है और कितनी उसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। पहली सारणी में है कार्बोकेटाइन के प्रकार, दूसरा कॉलम है बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तीसरा कॉलम है कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व या अनुनादी संरचनाओं की संख्या। अनुनादी संरचनाओं की संख्या में अधिकता का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी अधिक है। सबसे पहले हम लेते हैं मेथिल। मेथिल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अपन जानते हैं 0 है। बीटा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 0 है। ठीक है, तो इसकी संरचनाएं भी 0 ही रहेगी। अब दूसरा लेते हैं एथिल। एथिल में जो पॉजिटिव आवेश वाले कार्बन के बगल में जो ग्रुप आर समूह लगा होता है वह मेथिल है, CH3। CH3 में बीटा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 है, इसलिए इसमें एक और जोड़ देंगे तो इसके जो अनुनादी संरचनाओं की संख्या हो जाएगी 4, इसलिए इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। थर्ड, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन। इसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है CH3 यानी कि 6, बीच वाले कॉलम में 6 हो जाएगी, और 6 होने पर इसमें एक जोड़ेंगे तो इसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से तृतीयक कार्बोकेटाइन जिसमें CH3 3 ग्रुप है, तो 3 3 6 3 9 इसकी बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 10 इसकी अनुनादी संरचनाएं या स्टेबिलिटी को शो करने वाले पॉइंट होंगे। इस तरह से जो जो हम मेथिल से नीचे एथिल, आइसोप्रोपिल और तृतीयक ब्यूटिल की तरफ बढ़ते हैं तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बढ़ती है और साथ में अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ती है, और अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने पर उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक चीज़ हम नोट करके देखेंगे, और इसमें क्वेश्चन भी इसी तरह से आएंगे वैसे का वैसे कि मेथिल के अपेक्षा एथिल अधिक स्थायी क्यों, की स्टेबिलिटी अधिक क्यों है, या एथिल के अपेक्षा आइसोप्रोपिल की, या आइसोप्रोपिल के अपेक्षा एथिल कम स्थायी क्यों है। तो कम या ज़्यादा करके इस तरह से ये पूरे 5-6 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। आपको एक लाइन में लिखना है जो मैंने आपको बताया है, इसके लिए कुछ नोट लिख करके जानकारी। जब धनावेशित कार्बन परमाणु के सहयुग्मन में कोई भी पाइबंद हो
तब भी अनुनाद होता है। ये तो सिंगल बॉन्ड की बात थी, अगर किसी भी उसमें अगर पाई बंद हो तब भी अनुनाद होता है। और ऐसा आयन भी बहुत स्थायी होता है। 1 नंबर 1 तो ये उदाहरण के तौर पे इसके वो एग्जाम्पल, एलिल कार्बोकेटाइन में एक पाई बंद है तो C+ यानी कि C कार्बोनियम आयन प्लस परस्पर संयुग्मन हो जाते हैं, जैसे ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इस C+ जिस कार्बन पर धन आवेश है उसके साथ संयुग्मन करके ये फर्स्ट से सेकंड में बदल जाता है और ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, बेंजिल कार्बोकेटाइन जिसमें भी डबल बॉन्ड पाई बंद है और इसकी भी इस तरह से अनुनाद स्ट्रक्चर बन करके 1 2 3 अनुनादी संरचनाएं बन जाएगी और ये भी अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी अनुनाद या अतिसंगमन का क्या प्रभाव होता। अब एक और दूसरी, विस्पांश विखंडन के दौरान 2 प्रकार की स्पीशीज बनी थी। उसमें पहले मध्यवर्ती स्पीशीज जिसका नाम कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। और एक और दूसरी स्पीशीज जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाती है उसको कार्ब एनायन कहते हैं। उस कार्ब एनायन के बारे में भी हम यहाँ पर एक एक जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जब कार्बन परमाणु से जुड़ा परमाणु कोमा कार्बन से कम विद्युत ऋणी हो तो सहसंयोजक बंध के विस्मांश विखंडन में कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश तथा अन्य परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में पढ़ भी रहे हैं, CX यहाँ हेलोजन है और C, तो ये जो कार्बन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। इस जो Y परमाणु है इसकी तुलना में Y परमाणु की तुलना में कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए कार्बन पर ऋण आवेश आ गया। तो इस स्पीशीज को कहेंगे कार्ब एनाइन, और जो वो जिस पर धनावेश आता है उस पर Y+ हो जाएगा। अब कार्ब एनाइन क्या है? इस प्रकार का आयन जिसमें कार्बन परमाणु ऋण आवेशित हो कार्ब एनाइन कहलाता है। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस पर ऋण आवेश हो, नेगेटिव चार्ज हो, वही कार्ब एनाइन। अब इसी तरह से पढ़ेंगे कि विच फैक्टर मोस्टली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस। ये भी हम इसके में जानकारी लेंगे। वे कौन कौन से कारक हैं जो कार्ब एनाइन की संरचना तथा स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जनरल जानकारी ले लेते हैं। ये जो स्पीशीज है मीन्स कार्ब एनाइन, इसमें sp3 संकृत अवस्था में होता है। sp3 जिसके 3 sp3 कक्षकों के साथ 3 परमाणु जुड़े रहते हैं, जबकि चौथे sp3 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये चीज़ आपके स्ट्रक्चर में भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है नीचे। इसी तरह से इसका आकार NH3 की भांति, अमोनिया की भांति पिरामिडीय होता है, पिरामिडल शेप्ड होता है। ये जैसे अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक ये भी पिरामिडल शेप्ड होता है। तीसरा, ये इलेक्ट्रॉन की धनी स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जिसके पास एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो मौजूद है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है डायग्राम में दोनों में। अब वापस इसकी स्टेबिलिटी में आते हैं। कार्ब एनाइन का स्थायित्व, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण इनके स्थायित्व का क्रम मुक्त मूलक कार्ब एनाइन की संरचना
कार्बोकेटाइन के विपरीत होगा। अर्थात जिस तरह से कार्बोकेटाइन में टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्टेबल होगा, लेकिन कार्ब एनायन इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें मेथिल कार्ब एनायन सबसे अधिक स्टेबल होगा, फिर एथिल कार्ब एनायन, फिर लास्ट में सबसे कम है वह तृतीयक कार्ब एनायन, यानी कि सबसे अधिक स्थायी मेथिल कार्ब एनायन होगा और सबसे कम स्थायी तृतीयक कार्ब एनायन होगा। इस तरह से ये हमारे कार्ब एनायन स्पीशीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी की। पुनः आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।